नमस्कार। नमस्कार। विकास जाजिम शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिंदी के कुछ शब्दों और उनके पर्यायवाची को समझने वाले हैं। हाँ, और ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ और उनकी गहराइयों को भी जानेंगे। बिल्कुल। तो आज हम दिए गए हिंदी शब्दों को उनके सभी पर्यायवाची के साथ बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अब अगला मुख्य शब्द है देवता। हाँ, देवता। इसका मतलब है स्वर्गलोक में निवास करने वाले, पूजनीय, दिव्य और अमर प्राणी। ठीक है। तो इसका पहला पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची 1 अमर, जो न मरे, और पर्यायवाची 2 अजर, यानी जो कभी बूढ़ा न हो। अच्छा। फिर है पर्यायवाची 3 देव, जिसका सीधा सा मतलब है दिव्य प्राणी। सही। पर्यायवाची 4 भगवान, जो पूजनीय हो। अगला है पर्यायवाची 5 त्रिदश, ये है स्वर्गवासी देवगण। और पर्यायवाची 6 विबुध। विबुध मतलब ज्ञानी देव। वाह। पर्यायवाची 7 सुर, यानी देवता। और अंत में पर्यायवाची 8 अमृतेश, अमृत के स्वामी। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला मुख्य शब्द है थोथा। थोथा। इसका मतलब है जिसमें कोई सार न हो। आप कह सकते हैं अंदर से खाली या निरर्थक। समझ गई। तो इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 रिक्त, खाली। हाँ, और पर्यायवाची 2 पोला मतलब खोखला, छूछा, बिना सार के। खाली। ये तो रिक्त जैसा ही है। हाँ, और पर्यायवाची 5 खोखला, यानी अंदर से खाली। बिल्कुल। चलिए अब अगला मुख्य शब्द है देवदारू। देवदारू ये एक ऊंचा, सुगंधित और शंकुधारी पर्वतीय वृक्ष है। इसे देवकाष्ठ भी कहते हैं। ठीक है। इसके पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची 1 तारपीन देवदार का वृक्ष। पारिभद्र यानी देवदार। अमरदारू अमर वृक्ष। दियार ये भी देवदारी है। अच्छा। पर्यायवाची 5 सुरद्रुम मतलब देवों का वृक्ष। हाँ। और पर्यायवाची 6 शक्रद्रुम, शक्र यानी इंद्र, तो इंद्र का वृक्ष। महादारू श्रेष्ठ देवदार। स्नेह वृक्ष एक सुगंधित वृक्ष। फिर है पर्यायवाची 9 दारू यानी लकड़ी। और पर्यायवाची 10 देवकाष्ठ, देव पेड़ का काष्ठ। अब अगला मुख्य शब्द है थकान। थकान इसका मतलब है श्रम से उत्पन्न शरीर की शिथिलता। तो पर्यायवाची 1 थकावट, थक जाने की अवस्था। श्रांति, थकान। थकन ये भी थकन ही हुआ। और पर्यायवाची 4 क्लांत, जब कोई बहुत ज्यादा थक जाए तो उसे क्लांत कहते हैं। अब हमारा अगला मुख्य शब्द है देह। देह ये शरीर या काया है जिसमें प्राण रहते हैं। इसका पहला पर्यायवाची 1 काया, शरीर। गांत इसका भी अर्थ शरीर है। शरीर। तन, शरीर, देह। घट, शरीर। काय, देह। कलेवर, शरीर। बदन, तन। विग्रह, शरीर। और पर्यायवाची 10 वपु, देह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है तोता। तोता ये एक हरा रंग का पक्षी है जो, जैसा कि हम सब जानते हैं, बोलने की नकल कर सकता है। हाँ, तो पर्यायवाची 1 सुग्गा, तोता। दाड़िम प्रिय, अनार प्रिय पक्षी। अच्छा, क्योंकि उसे अनार पसंद है। पर्यायवाची 3 सुआ, ये शायद स्त्री तोता के लिए है। हाँ। पर्यायवाची 4 शुक, तोता। रक्ततुंड यानी लाल चोंच वाला। और पर्यायवाची 6 कीर, तोता। ठीक है। अब अगला मुख्य शब्द है द्रव्य। द्रव्य इसका सीधा मतलब है धन या कोई मूल्यवान वस्तु, मतलब संपदा। तो पहला पर्यायवाची 1 वित्त, पैसा। संपत्ति, धन, संपदा। समृद्धि, भरपूर संपदा। संपदा, धन। विभूति, ऐश्वर्य। धन, रुपया। और पर्यायवाची 7 दौलत, धन। बिल्कुल। अब अगला मुख्य शब्द है तेजस्वी। तेजस्वी यह एक अत्यंत प्रभावी, ऊर्जावान और कांतिमय व्यक्ति होता है। तो पर्यायवाची 1 प्रतापी, प्रभावशाली। तेजमान, तेज वाला। वर्चस्वी, प्रभुत्व रखने वाला। कांतिमय, चमकदार। और पर्यायवाची 5 तेजोमय, अत्यंत तेज वाला। सही। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, अगला मुख्य शब्द है द्रौपदी। द्रौपदी यह महाभारत की नायिका और पांडवों की पत्नी थी। तो इनका पहला नाम पर्यायवाची 1 कृष्णा, सांवली। पंचकन्या, 5 कन्याओं में से एक। पंचभर्तारी यानी 5 पतियों वाली। पंचाली, पंचाल की राजकुमारी। त्रिहाइनी
3 दिन का व्रत रखने वाली। पांडव पत्नी, पांडवों की पत्नी। याज्ञसेनी, यज्ञसेन की पुत्री। सत्यसंधा, सत्य पर स्थिर रहने वाली। मालिनी केशवती। मुक्तवेणी, खुली चोटी वाली। शची इंद्राणी। और पर्यायवाची 12, सैरंध्री, दासी रूप। अब अगला मुख्य शब्द है तूफान। तूफान, इसका मतलब है प्रचंड गति से चलने वाली तेज हवा। झंझावात, प्रबल हवा। अंधड़, तेज तूफान। झंझा, तेज हवा। और पर्यायवाची 4, आंधी, धूल भरी हवा। अब प्रकृति से जुड़ा एक और शब्द। अगला मुख्य शब्द है नदी। नदी, यह पहाड़ों से निकलकर समुद्र की ओर बहने वाली जलधारा है। ठीक है। पर्यायवाची 1, सरिता, नदी। शैवालिनी, नदी। तटिनी, बहती नदी। निम्नगा, नीचे की ओर बहने वाली। वाहिनी, प्रवाहित जल। सिंधुगामिनी, समुद्र में गिरने वाली। तरंगिणी, तरंगों वाली। स्रोतश्विनी, स्रोत से बहने वाली। आपगा, नदी। और पर्यायवाची 10, शैलजा, पर्वत से जन्मी। बिल्कुल। अब अगला मुख्य शब्द है तालमेल। तालमेल, इसका मतलब है विचारों और कार्यों का सही संतुलन। सुस्वरता, अच्छा मेल। संगति, उचित मेल। समंजस, मेलजोल। समन्वय, संतुलन। और पर्यायवाची 5, सामरस्य, एकता। हाँ। अब अगला मुख्य शब्द है नम्र। नम्र, इसका मतलब है विनीत और अहंकार रहित। तो पर्यायवाची 1, शालीन, सभ्य। विनयी, विनम्र। नम्य, झुकने योग्य। सुसंस्कृत, अच्छे संस्कार वाला। विनयशील, नम्र। सुशील, अच्छा स्वभाव। सभ्य, शालीन। विनीत, नम्र। शिष्ट, भद्र। और पर्यायवाची 10, नीतिमान, आचारवान। अब अगला मुख्य शब्द है तारा। तारा, यह रात्रि में चमकने वाला खगोलीय पिंड है। इसका पहला पर्यायवाची 1, नक्षत्र, तारक। सितारा, तारा। तारक, तारा। उडुगन, खगोलीय पिंड। और पर्यायवाची 5, उडु, तारा। बिल्कुल। अब अगला मुख्य शब्द है नया। नया, मतलब हाल ही में बना या पहली बार प्रयुक्त। तो पर्यायवाची 1, नवेला, नया। अभिनव, बिल्कुल नया। नूतन, नया। नवीन, नया। नव्य, नया। और पर्यायवाची 6, नव, नया। ठीक है। अब अगला मुख्य शब्द है तात्पर्य। तात्पर्य, इसका मतलब है किसी कथन का मुख्य उद्देश्य। पहला है पर्यायवाची 1, अर्थ, मतलब आशय, भाव। अभिप्राय, उद्देश्य। मायने। आयनित। और पर्यायवाची 5, मतलब भाव। हाँ। अब अगला मुख्य शब्द है नरक। नरक, ये पापियों को दंड मिलने का स्थान है। तो पर्यायवाची 1, यमपुर, यम का नगर। रौरव, यमलोक। यमलोक, पापियों का लोक। और पर्यायवाची 4, दुर्गति, बुरा हाल। अब अगला मुख्य शब्द है तांबा। तांबा, यह एक लाल वर्ण धातु है। ताम्र, तांबा। ताम्रक, तांबा। तामा, तांबा। और पर्यायवाची 4, रक्त धातु, लाल धातु। अब अगला मुख्य शब्द है नाभि। नाभि, यह शरीर का मध्य बिंदु है जहां गर्भनाल जुड़ती है। तो पर्यायवाची 1, नाभि का, नाभि। शेरा, मध्य बिंदु। मूल केंद्र। अहि, नाभि। और पर्यायवाची 5, नाफ, नाभि। सही। और आज के लिए अंतिम शब्द। अब अगला मुख्य शब्द है तलवार। तलवार, यह युद्ध में उपयोग होने वाला धारदार शस्त्र है। करवाल, तलवार। चंद्रहास, तलवार। असी, शस्त्र। खड्ग, तलवार। और पर्यायवाची 5, कृपाण, धारदार शस्त्र। तो ये थे आज के शब्द। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजीन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।